ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता इंडिया की तारीख का वो हादसा है जिसके बारे में बहुत कम बात की गई है। ये वो वाक़या है जिसने आने वाले सालों में कई दूसरे वाक़यात को जन्म दिया और जिसने बंगाल की तारीख का धारा मोड़ कर रख दिया। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता वो पहला पत्थर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम इंडिया में मुकम्मल तौर पर जमाने में ताज बरतानिया की मदद की। तो आइए चलते हैं और एक नज़र इस वाक़ये पर डालते हैं। (1756) में बंगाल ज़ाहिरी तौर पर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा था, लेकिन अमली तौर पर मामलाते हुकूमत बहुत हद तक मुगलों के हाथ से निकल चुके थे। खित्ते में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके साथ साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अपने माली मफादात की हिफाजत के लिए कदम जमाने में मसरूफ़ थीं। बंगाल पर नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी। कोलकाता मुआशी सरगर्मियों का हब था, जिसकी वजह से इस रीजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही थी। फोर्ट विलियम ईस्ट इंडिया कंपनी का एक किला था जो हुकूमत और कंपनी के दरमियान किए गए कई मुआहिदों के नतीजे में वजूद में आया था। ये किला फ्रेंच कंपनी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने में एक अहम किरदार अदा कर रहा था। लेकिन 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी अफवाज के हमरा फोर्ट विलियम पर धावा बोल दिया। हैरत अंगेज तौर पर कंपनी के अफसरान ने किले का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वहां से भाग निकलना मुनासिब समझा। जल्द ही किला फतह हो गया। तमाम बड़े अफसरान किले से निकल चुके थे। बाकी मौजूद 146 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन सब फौजियों को फोर्ट विलियम के ही एक छोटे से सेल में डाल दिया गया। यह सेल निहायत छोटा और किसी भी तरह 146 इंसानों को अपने अंदर समाने के काबिल नहीं था। 18 बाय 14 फुट के इस सेल में सिर्फ 2 खिड़कियां थीं, जिनमें से महदूद मिकदार में हवा की आमदोरफ्त का बंदोबस्त किया गया था। जल्द ही कैदियों की चीखें आसमान से बातें कर रही थीं। पानी और हवा के लिए बिलबिलाते ये फौजी एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। कुछ ही देर में घुटन नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। कैद खाने की गर्मी से परेशान अंग्रेज और पुर्तगाली कैदी प्यास से बेहाल होने लगे। सुबह होते होते कैदियों की चीखें दम तोड़ने लगीं और इक्का दुक्का कैदियों के कराहने की आवाज़ें कभी कभी सुनाई दे रही थीं। अगली सुबह जब कैद खाने का दरवाज़ा खोला गया तो मालूम हुआ कि 123 कैदी घुटन, प्यास और गर्मी के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके थे। इस वाक़ये की खबर जल्द ही लंदन तक पहुंच गई। अब हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात थीं जिन्होंने सिराजुद्दौला को ऐसा करने पर मजबूर किया। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान इंडिया की दौलत को हथियाने की जंग खामोशी से अंदरूने खाना लड़े जा रही थी। इस मुआशी जंग ने इंडिया खसूसन बंगाल में हालात को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी तेजी से बंगाल में किलों की तामीर करती जा रही थी और ये बात मुकामी हुकूमतों के लिए फिक्र का बायस थी। फ्रेंच कंट्रोल को कम करने के लिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम को एक्सपेंड करने का काम शुरू किया तो इसके लिए नवाब सिराजुद्दौला से ना तो इजाज़त ली गई और ना ही इसके बदले गुज़श्ता मुआहिदे के मुताबिक कीमत अदा की गई। नवाब सिराजुद्दौला के लिए ये चीज़ खतरे की घंटी थी और इसने कंपनी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए फोर्ट विलियम पर हमला करने का इरादा कर लिया। दूसरी बड़ी वजह किले का कमज़ोर दिफा था। अंग्रेज़ी अफसरान ने फौरन हथियार डाल दिए और जिसको जहां मौका मिला वो भाग निकला। तीसरी वजह नवाब और इसकी फौज की मिस कैलकुलेशन थी। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक कैदियों को सिर्फ एक रात के लिए वहां कैद किया गया था जब तक किसी दूसरी मुनासिब जगह का बंदोबस्त हो सके। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने इस बात का ख्याल न किया कि ठंडे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अंग्रेज़ कैदी जून के महीने की गर्मी का ये मुकाबला एक छोटी सी जेल में कैसे करेंगे। ये वो वजूहात थीं जो इस अंधोनाक हादसे का बायस बन गई। अब एक नज़र डालते हैं इस वाक़ये के आफ्टर इफ़ेक्ट्स पर।
हादसे के सर्वाइवर्स में से एक जॉन हॉलवेल नामी अंग्रेज था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग काउंसिल ऑफ बंगाल का एक जूनियर मेंबर था। हॉलवेल ने इस हादसे की पूरी तफसीलात ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुहैया की। बाद के सालों में हॉलवेल की यादाश्तों पर मबनी एक किताब मुरत्तब की गई। रॉबर्ट क्लाइव नामी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर इस ज़माने में कई जंगी महाज फतह कर चुका था। ये वही अंग्रेज़ अफसर था जो बाद में हिंदुस्तानी अवाम पर मजालिम की दास्तानें रकम करके गया। रॉबर्ट ने लंदन में मौजूद कंपनी के डायरेक्टर्स को एक लंबा चौड़ा खत लिखा, जिसमें हादसे को हत्तल इम्कान बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। रॉबर्ट ने खत में लिखा, एवरी ब्रेस्ट हेयर सीम्स फिल्ड विद ग्रीफ, हॉरर एंड रिजेंटमेंट। इंडीड इट इज टू सैड ऑफ टेल टू अनफोल्ड। इस हादसे ने कंपनी को वो मोटिव मुहैया किया जिसकी बुनियाद पर कंपनी ने खुलेआम इंडिया पर धावा बोल दिया। लंदन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 5 जंगी जहाज़ों और 1500 फौजियों के हमरा बंगाल पर हमला कर दिया। हमले का मकसद ज़ाहिरी तौर पर बदला था, लेकिन अंदरूने खाना कंपनी की पहली तरजीह हुकूमत पर कब्जा करके अपनी माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इंडिया की दौलत लूटकर बरतानिया मुंतकिल करना थी। इसके साथ साथ इस हादसे ने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सूरत में सीनियर अंग्रेज़ अफसरान की बुज़दिली पर भी पर्दा डाल दिया कि वो किस तरह किले का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। 23 जून 1757 को नवाब सिराजुल-दौला और रॉबर्ट क्लाइव की फ़ौज के दरमियान बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई। जंग का इख्तिताम कंपनी की फतह पर हुआ। नवाब सिराजुल-दौला को कत्ल कर दिया गया, जबकि रॉबर्ट क्लाइव को फरवरी 1758 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और बंगाल इस जंग के नतीजे में अमली तौर पर ताज बरतानिया के अंडर आ गया।